सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोले अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की। यहाँ पर प्रसंग चल रहा है भूकण का और जलकण का युद्ध। किसके लिए? धरती माँ के स्वाभिमान के लिए। और ये जो भूकण हैं वह आसमान की ओर बढ़ रहे हैं और आपस में जलकण के साथ टकराते हुए जलकण को बिखेर रहे हैं। ऐसा यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर आचार्यवंत कह रहे हैं जो भूकण हैं वो सघन होकर भी पाप से रहित हैं और जो जलकण हैं वह पाप से भरे हैं। दोनों आपस में युद्ध कर रहे हैं, लेकिन एक पाप से भरा है, दूसरा पुण्य से भरा है। कारण क्या है? कारण ये है कि जो भूकण हैं वह मिट्टी अर्थात धरती माँ का स्वाभिमान रखने के लिए कर रहे हैं, अर्थात परोपकार के लिए कर रहे हैं, कहीं आप प्रलय ना पड़ जाए। और जलकण सृष्टि पर प्रलय लाना चाहते हैं। जो दूसरे का अहित करना चाहता है वह पाप से भरा होता है और जो दूसरे का हित करना चाहता है उसका जीवन पुण्य से भरा होता है। दोनों एक सा काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों में बहुत विपरीतता है। दो युद्ध करते हैं, युद्ध करते करते एक नरक जाता है, एक स्वर्ग जाता है। आपने कहानी तो सुनी होगी शूकर और शेर की। जो मुनिराज को आवासदान देता है गुफा के अंदर, कौन? शूकर। वह शेर से लड़ जाता है। शेर महाराज को खाने आता है और ये बचाने के लिए जाता है। वह कहता हमारे यहाँ महाराज आए हैं, हम जान तो दे देंगे लेकिन हमारे महाराज पर आँच नहीं आने देंगे। ये किसकी भावना थी? हंदी है ना, वो जंगली शूकर था। वह लड़ गया। अपन कौन है? अपन को भी सोचना पड़ेगा। फिर एक शूकर अपने मुनिराज के लिए जान दे सकता है तो क्या हम अपने मान सम्मान को कम करके उनके चरणों में नहीं आ सकते? आ सकते। सोचना पड़ेगा हमें। लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, लेकिन शूकर कहाँ गया होगा? स्वर्ग। क्यों? उसकी रक्षा के भाव थे। और शेर कहाँ गया? नरक। लड़ाई दोनों ने की, लेकिन परिणामों में दोनों में बहुत अंतर है। इसी प्रकार से इस संसार में रहते हुए जो दूसरे को पीड़ा के लिए कार्य करते हैं वो पाप से भरे होते हैं, और जो दूसरों की पीड़ा दूर करते हैं वो पुण्य से भरे होते हैं। जो अभिमान के लिए लड़ते हैं वो पाप से भरे होते हैं, मान सम्मान के लिए लड़ते हैं। और जो नहीं हमारे धर्म के, हमारे समाज का नाम हो, हमारे धर्म का स्वाभिमान जीवित रहे, उसके लिए लड़ते हैं, वो पुण्य से भर जाते हैं। अब आप देखो किसके लिए लड़ते हो? अपने लिए लड़ते हो कि धर्म के लिए लड़ते हो कि स्वाभिमान के लिए लड़ते हो? आप अपने आप ज्ञात कर लोगे कि आखिरकार हम पुण्यमय जीवन जी रहे हैं कि पापमय जीवन जी रहे हैं। आचार्य भगवंत ने आपको बता दिया। अब आपको समझना है कि हमारा जीवन किस रूप में चल रहा है। हम पुण्य से भर रहे हैं अपने जीवन को कि पाप से भर रहे हैं? भर तो रहे तो पक्का है 24 घंटे। एक भी क्षण ऐसा नहीं है कोई जीव कर्म बंध से रहित हो। समझ रहे ना? एक पल में, एक क्षण में, एक समय में जीव इतना करे मानता है
भगवती आराधना ग्रंथ में लिखा है, कितना कर्म मानता है? जितने आम के वृक्ष में मोर, फूल होते, फूल फूल मोर क्या बोलते हैं आप लोग उसको? हाँ, इतने कर्म मानता है जीव। यदि पूरे के पूरे फूल जो आम के वृक्ष में लगे हैं वो पक जाए तो क्या होगा? वृक्ष का धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। फिर क्या होता है? वो वहीं आंधी तूफान चलते हैं तो फूल ही झड़ जाते हैं। फिर थोड़ी सी कैरी आती हैं तो आप अचार के लिए तोड़ लाते हो, है ना, चटनी बनाने के, कैरी पन्ना बनाने के लिए तोड़ लाते हो। फिर कुछ झड़ जाते हैं, कुछ पक्षी खा जाते हैं। पकते कितने हैं आम के अंदर? कितने %? 5% अधिक से अधिक, इतनी पकते। ऐसी तुम्हारे कर्म हैं, ऐसी कर्म ये संसारी प्रति क्षण बांधता रहता। कोई दया के परिणाम कर लेता है, करुणा के परिणाम कर लेता है, भगवान की पूजन कर लेता है, भक्ति कर लेता है, स्वाध्याय कर लेता है, तो झड़ जाते हैं। कितने पकते हैं? 5%। पूरे आ जाए तो क्या होगा? वैसे तो कहते महाराज पता नहीं कैसे कर्म का उदय चल रहा है, महाराज कहीं साता नहीं है। इतने के बावजूद भी साता नहीं, है ना। एक बार किसी ने आचार्य श्री कहा, आचार्य श्री जी हमारे ऊपर तो कर्मों का पहाड़ टूटा है। क्या टूटा है? पहाड़। तो आचार्य श्री ने कहा तलछटी में गए क्यों थे नीचे पाप करने के लिए? अरे पहाड़ कब गिरेगा? जब तुम नीचे घुसोगे पाप करने के लिए। सीधी सी बात है। जब तुम गलत काम करोगे तो कर्म का बंध होगा और भोगना तो पड़ेगा ही। क्या करें? संसारी प्राणी हंस हंस के कर्म का बंध करता है, जब कर्म का उदय आता है तो रोने लगता है। बोलो ना, रोने लगता है। दूसरी बात, आपस के झगड़े हैं, मंदिर छोड़ देते हैं, है ना। दिक्कत मनुष्य से है, भगवान से शिकायत करता है। अरे भगवान से क्या शिकायत है? मंदिर से क्या शिकायत है? महाराज से क्या शिकायत है? आपस के राग देश में महाराज का क्या लेना देना? भगवान का क्या लेना देना? मंदिर का क्या लेना देना? पूजन से क्या संबंध है? आत्मा कल्याण कैसे क्या संबंध है? बोलो ना। आपस के राग देश में तुम पूरा जीवन समाप्त कर दोगे, कभी भी कल्याण का रास्ता तुम्हें मिल ही नहीं सकता। क्यों? सामने वाले को सुधरना नहीं है और तुम्हें झुकना नहीं है। समझे ना। थोड़े तुम झुको, थोड़े हम झुकें, थोड़े तुम अकड़ो, थोड़े हम अकड़ें। हाँ, बहुत अच्छी बात बताता हूँ आपको। थोड़े तुम अकड़ो, थोड़े हम अकड़ें, टूटने की नियत यही बनती है। थोड़े तुम अकड़ो, थोड़े हम अकड़ें, टूटने की नियत यही बनती है। थोड़े तुम झुको, थोड़े हम झुकें, मिलने की नियत यही बनती है। अकड़ में दोनों टूट जाएंगे, थोड़ा झुकना पड़ेगा तब जाकर के काम बनता है। समझ रहे ना आप लोग। दुनिया में ये कहा जाता है पुरुष बड़ा होता है, स्त्री छोटी होती है, ऐसा माना जाता है ना। लेकिन ये बताओ सबसे पहले वरमाला कौन डालता है? नहीं, कौन डालता है? स्त्री डालती है। पूछो क्यों? बेटा पहले हमारे सामने सर झुकाओ, बोलो ना, पर हम तुम्हारे सामने झुकाएंगे। बड़ा कौन? वरमाला पहले डालने वाला बड़ा है, क्योंकि पहले वो झुका रहा है। अर्थात जो सम्मान देता है वो बड़ा है, जो सम्मान चाह रहा है वो छोटा है। सही है ना? बोलो। इन्होंने कहा हम पहले झुकते हैं दादा, और पहले झुक गए, फिर माला पहनाई, फिर तो धीरे से झुकेगी, ऐसा फेंकेगा तो नीचे गिर जाएगी माला। बोलो ना। अब लगता है कि हम हार पहन के जीत मान रहे। हार है वो, हार समझ गए ना। और हार समझते हो पराजय। हार पहन करके हम क्या मानते हैं? जीत। समझ रहे ना, जबकि हार ही है। हाँ, हार नहीं है वो, जीत कहाँ से हो गई वो? हार पहन करके जीत मानने वाले भूल जाते हैं वो तो हार ही है। अर्थात तुमने मान सम्मान चाहा, तुम्हारे कर्म का बंध हो गया, तुम्हारी हार हो गई। और तुमने मान सम्मान नहीं चाहा, तुम्हारी जीत हो गई। पर आदमी समझता कहाँ है? इसे साधु हार नहीं मानते और पहनते भी नहीं। आजीवन त्याग। न हार मानना है और न हार पहनना है, सबको दोनों हाथ से उपहार देना है, अपना कल्याण का रास्ता स्पष्ट करना है। क्या होने वाला है? समझ आ रहा?
हाँ, तो ये कह रहे हैं कि हमें पाप से नहीं भरना जीवन। क्या मतलब पाप से भरने का? हमें धर्म के स्वाभिमान होना चाहिए, कुल पर स्वाभिमान होना चाहिए, हमें अपने जीवन पर स्वाभिमान होना चाहिए। हमारी आत्मा है। मैंने एक बार कहा था, सिद्ध भगवान का नाम बताओ। कितने भगवान है सिद्ध? अनंत अनंत। सिद्ध बनना है फिर नाम क्यों चाहते हो? आत्मा का कोई नाम नहीं होता। अपना नाम है आत्मा राम। पर्याय के कारण हो रही बदनाम। किसके कारण बदनाम हो रही है? पर्याय के कारण। हमारा नाम तो है आत्मा नाम। कहीं स्त्री रूप में बदनाम, कहीं पुरुष रूप में बदनाम, कहीं त्रिंच रूप में, कहीं देह रूप में। ये बदनाम ही है, ये सम्मान नहीं है। वास्तव में आत्मा तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। आत्मा तो आत्मा है। पर क्या करें, हमें ये दुनिया की चीज़ें अच्छी लगती ना। हमारा नाम हमारा ही कब तक रहेगा आपका नाम? अच्छा बताओ, कितने चक्रवर्ती हुए? कितने चक्रवर्ती हुए 24 के बीच में? 12 चक्रवर्ती नहीं हुए? कितनों के नाम हैं आपको याद? एक भरत चक्रवर्ती का होगा, एक सगर का होगा, एक सौभम का होगा, एक सौभम का होगा, और एक आध और डाल दो। बोलो ना, चक्रवर्तियों के नाम याद नहीं है तुम्हें? भी चक्रवर्ती क्या करेंगे तुम्हारे घर में बैठे जो? उनका क्या नाम रहेगा सोचो। अभी ऐसे भी 10 लोग मिल जाएंगे जिन्हें 24 तीर्थंकर का नाम याद नहीं है। क्रम से यहाँ मिल जाएंगे बहुत सारे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अब बताओ, तीर्थंकर के नाम याद नहीं? तुम तो तीतर हो हैं? नहीं, चक्रवर्ती नहीं। 24 तीर्थंकर के नाम याद नहीं होंगे सबको, चक्रवर्ती के नाम याद नहीं होंगे। तो तुम कौन से खेत के मूली हो? तुम तो मामूली हो ना। हाँ, तुम्हारा कहाँ से नाम रहेगा? इसलिए स्वाभिमान के लिए लड़ो, अपना जीवन अच्छा करो, धर्म के लिए करो। भैया मैं अपना नाम नहीं चाह रहा, किसका नाम हो? धर्म का नाम हो। हम अपने नाम के पीछे पड़ेंगे तो बदनामी के अलावा कुछ भी प्राप्त होने वाली नहीं है। समझ गए ना? वर्षों से ज्यों के त्यों हो, ज्यों के त्यों बने रहोगे, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या होता है। तो ऐसा लग रहा था वहाँ पर, भूकड़ से भूखे से काल बनकर भयंकर रूप से जलकणों के पीछे भाग रहे हैं। इतना हो गया था प्रश्न नंबर 244 पर नीचे। इस अवसर पर इंद्र भी अवतरित हुआ, अमरों का ईश, परंतु उसका अवतरण गुप्त रहा, दृष्टिगोचर नहीं हुआ। वह केवल धनुष दिख रहा है, कार्यरत इंद्रधनुष। अब वहाँ पर जब वर्षा हो रही है उस समय इंद्र भी उपस्थित हो गया, लेकिन इंद्र नहीं आया, इंद्रधनुष आ गया। क्या बोलते हैं आप लोग? वो आपको 5 रंग दिखते हैं ना ऊपर? कितने रंग होते हैं? 7 रंग नहीं होते जिन-दर्शन में, 5 ही होते। इंद्रधनुष में ही 5 रंग होते हैं, 7 नहीं होते। समझ गए ना? कुल 5 ही रंग होते हैं। वर्ण 5 ही होते हैं। कितने होते वर्ण? 5 ही होते, 5 से ज़्यादा नहीं होते। वो मिक्सचर हैं जो आप लोग बना लेते ना 12 रंग, वो मिक्सचर हैं। ओरिजिनल रंग कितने होते हैं? 5 ही होते, 5 वर्ण होते हैं। ठीक है ना? इंद्रिय के विषय में जो है ना, नेत्र इंद्रिय के कितने होते हैं? 5 जो भी वो 5 वर्ण है ना, ये बस, इसके अलावा वर्ण नहीं होता। ये सब मिक्सचर है जो कुछ चल रहा है। सुन रहे ना? स्वर 7 होते हैं। क्या होते हैं? सारे गामा पाधानी सा। और गंध कितनी होती हैं? 2 होती हैं। समझ गए ना? और रचना के 5 होते हैं। और इसके बाद अब कौन सा? स्पर्श के 8 होते हैं। अब कौन सा बचा? हो गए ये सब मिलाकर। कर्ण के हो गए 7। कितने होते हैं? 27 होते हैं। कितने होते हैं? 27 विषय होते हैं। और एक मन का होता है। किसका होता है? कितने हो जाए? 28। जो 28 विषयों को छोड़ दे तो 28 मूलगुण का धारी मुनि बन जाता है। हाँ, एक मन का विषय छोड़ दो और 27 विषय छोड़ दो, पंचेंद्रिय विजय हो गया, मन को वश में कर लिया, तो क्या हो गए? 28 मूलगुण के धारी मुनिराज हो गए। तो यहाँ पर 5 वर्ण आते हैं, है ना? तो वह इंद्रधनुष ऊपर आया, तो इंद्रधनुष दिख रहा है, इंद्र नहीं दिख रहा। मायना समझे आप? मायना क्या है यहाँ पर? ये सिद्ध हो गया कि जो अच्छा काम करते हैं, जो दया धर्म का काम करते हैं, जो स्वाभिमान के साथ जीते हैं, उनको देवता भी आकर के सहयोग करते हैं। कौन सहयोग करते हैं? देवता भी आकर के उनका सहयोग किया करते हैं। इन नियम है। धम्मो मंगल मुक्खटम अहिंसा संयमो तवो देवा भी तस्य पड़मंती जस धम्मे सयामनो। क्या ये जो धर्म मंगल है, अहिंसा में मंगल धर्म है,
देवा भी तत्प्रणमन्ति, देवता भी उन्हें नमस्कार करते हैं। जस धम्मे संयमनो, जिसका मन संयम और अहिंसा धर्म में लगा रहता है, उन्हें कौन नमस्कार करते हैं? देवता भी नमस्कार करते हैं। जिनका जीवन धर्म के लिए है कुर्बान, उन्हें देवता भी करते हैं सत बार प्रणाम, सत बार प्रणाम। देवता भी उनके चरणों में आकर के झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा रास्ता सही है, सही रास्ते पर आप चल रहे हो, तो उन देवताओं को भी झुकना पड़ता है। महापुरुष प्रकाश में नहीं आते, आना भी नहीं चाहते, प्रकाश प्रदान में ही उन्हें रस आता है। यह बात निराली है कि प्रकाश सबको प्रकाशित करेगा ही, सो हो या पर, प्रकाश्य भर को फिर सत्ता शून्य वस्तु भी कहाँ है? फिर यह भी संभव कहाँ कि सत्ता हो और प्रकाशित ना हो? इंद्र सम यही चाहता है, यह भी सुनो। महापुरुषों का एक गुण होता है, वो कभी सामने नहीं आते, वो मात्र काम करके चले जाते हैं। क्या करके चले जाते हैं? अपना नाम नहीं चाहते वो, ये महापुरुष हैं। जो मान में संतुष्ट हों, अहंकार में संतुष्ट हों, माला पहन करके संतुष्ट हों, वो अधम व्यक्ति है। और जिसे मान सम्मान मिल रहा हो, ठीक नहीं मिल रहा हो, चल जाएगा, हम तो काम करेंगे, वो सामान्य पुरुष हैं। लेकिन जो मान सम्मान को एक समझ करके छोड़ दें, वो महापुरुष है। मान मिले सो, सम्मान मिले तो, और अपमान मिले तो, दोनों को एक जैसा समझ करके छोड़ देते हैं। यदि सम्मान मिल रहा है तो पुण्य के उदय से, और अपमान मिल रहा है तो पाप के उदय से। ये दोनों जड़ हैं, आत्मा से भिन्न है। ये पुद्गल है, इसका फल है, इससे आत्मा को कोई लेना देना नहीं। मान मिले तो, सम्मान मिले तो, हमें तो अपने रास्ते पर चलना है। समझ आ रहा है? ये महापुरुषों का काम है, मान सम्मान को दरकिनार करके अपने रास्ते पर चलते चले जाना। मैं कहता हूं आप महापुरुष मत बनो, बस सामान्य पुरुष तो बनो, अधम तो मत बनो। अच्छे से बजाना है तो हाँ, सद लगा के समझदार हो गए। कि जो अपने आप दूसरों पर ताली बजाना ना समझ है, पर खुद पर ताली बजाना समझदार है। इस समझदारी का परिचय है कि हम खुद पर ताली बजा लेते हैं, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है हमारा यहाँ पर कि हम मान सम्मान ना चाहें, मान अपने आप प्राप्त होता है। यहाँ पर कहा जा रहा है महान व्यक्ति कभी भी सबके सामने प्रमुख बनकर के आगे नहीं आता, और आज से कहीं भी आगे आना भी नहीं चाहिए। समझ गए ना। फिर क्या करना? दुनिया को सुखी बनाने के लिए, परोपकार के कारण, सन्मार्ग दिखाने के लिए, है ना, उन्हें आगे आना चाहिए और उसी में आनंद आना चाहिए। किसमें आना चाहिए? स्वयं सन्मार्ग पर चलें और दूसरों सन्मार्ग पर लगाएं, इसी में आनंद आना चाहिए। मैंने चातुर्मास के 4 चरण बताए थे, उसमें एक ये भी बताया था, चातुर्मास में सम्मान नहीं सन्मार्ग मांगना। क्या मांगना? सम्मान नहीं, सन्मार्ग मांगना, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सम्मान तो कहीं भी मिल जाएगा, बोलो ना। हाँ, कहीं भी कोई भी सम्मान कर देगा, लेकिन सन्मार्ग हर कोई देगा क्या? राष्ट्रपति भी सम्मान कर देगा, प्रधानमंत्री भी कर देगा, सब कर देंगे, लेकिन सन्मार्ग कौन बताएगा आपको? एक सच्चा गुरु ही आपको सन्मार्ग दिखा सकता है। और यदि उन्हीं के पास सम्मान चाहोगे, फिर कहाँ सन्मार्ग मिलेगा आपको? कौन देगा आपको सन्मार्ग? नगर पालिका वाले? तो कौन देंगे बताओ ना। म्युनिसिपालिटी कौन से कहलाता है? हाँ, वो देंगे आपके लिए। क्या बोलो, आपसे पूछना चाहता हूँ। जहां हमें जो चाहिए, जो जहां मिलता है वो लेके आओ। वीतरागता की दुकान है ये। कौन सी दुकान है? राग मान सम्मान की दुकान नहीं है। हर कोई चीज मांगने बैठ जाओ तुम, है ना। भगवान के सामने मांगना भी भगवान का परिचय नहीं है आपको सही। भगवान से क्या मांगते हो? संसार का सुख मांगते हो? ये बताओ, रसगुल्ले की दुकान पर मूंगफली मांगने गए तुम? हिरीजाबाद की दुकान पर भिंडी मांगने गए तुम? हाँ, तो दुकान का ही पता नहीं है। दुकान में मिलता क्या है? भगवान के चरणों में क्या मिलता है? राग देश, सम्मान, संसार की चीजें। फिर क्या मिलता है? भगवान के सामने वो मिलता है जो भगवान ने प्राप्त किया। वो मांगो, वीतरागता मांगो, आत्मा का स्वरूप मांगो। हे भगवान, मुझे आत्मा का स्वरूप प्राप्त हो। अभी तक उसका भान नहीं हुआ, मैं हमारे आत्मा कहाँ है, हम क्या हैं, कैसे हैं।
उससे मांगने का प्रयास करो भगवान के सामने। क्या मांगने बैठ जाते हैं हम, और क्या चाहते हैं हमें क्या मिल जाए, कैसे मिल जाए, ये सब चीज़ें तो अपने आगे आगे आचार्य कह रहे हैं। सुनो, यह बात अलग है कि प्रकाश सबको प्रकाशित करता ही है, स्वयं को हो या दूसरे को हो। सुपर प्रकाशी, वैसे हमारी आत्मा कैसी है, सुपर प्रकाशी है, स्वयं को प्रकाश करने वाली और दूसरों को प्रकाश करने वाली हमारी क्या है, ये आत्मा है। समझ रहे ना, रत्न दीपक है। आप लोग बोलते दीपक तले अंधेरा, तुम्हारा वो वाला दीपक नहीं, रत्न दीपक। रत्न दीपक कैसा होता है, स्वयं भी प्रकाशित होता है और सबको प्रकाशित करता है। ऐसी हमारी आत्मा है, सुपर प्रकाशी है, स्वयं भी प्रकाशित होते हैं और दूसरे को भी प्रकाशित करने की क्षमता हमारे पास है। अब देखो, फिर संसार में सभी वस्तुएं सत्ता को लिए हुए हैं, अपनी स्वतंत्र सत्ता है, प्रत्येक जीव की, प्रत्येक पदार्थ की अपनी स्वतंत्र सत्ता है। कोई सत्ता को क्या नहीं कर सकता, धूमिल नहीं कर सकता है। समझ रहे आप लोग? तो कह रहे हैं कि जिनमें प्रकाश होने की योग्यता है वे सभी प्रकाशित होंगे ही, आज नहीं तो कल। आप में योग्यता है तो आपको सम्मान मिलेगा, कोई टाल नहीं सकता। आज नहीं तो कल आपको सम्मान मिलेगा ही मिलेगा। समझ रहे ना? ऐसा मत समझना, सम्मान तो आपको मिलेगा यदि आप सम्मान के पात्र हैं तो। और यह भी संभव कहाँ है कि सत्ता हो और प्रकाशित ना हो, अर्थात जो व्यक्ति परोपकार, दया आदि के काम करता है, समझ रहे ना, यदि उसके लिए सम्मान ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ नहीं मिलेगा। देखो ना, शुकर को यहाँ सम्मान नहीं मिला, कहाँ मिला? स्वर्गों में, और ग्रंथों में उसका नाम आ गया। इससे बड़ा कोई सम्मान होता है क्या? ये दुनिया क्या सम्मान करेगी? खुद का तो सम्मान कर ले पहले, स्वयं का स्वाभिमान तो जगा ले पहले, तो तुम्हारा सम्मान करे। बोलो ना। आचार्य कुंद भगवान कहते हैं, देखो ये संसारी प्राणी ये सोचता है इन्होंने हमें सम्मान नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा नहीं किया, इनसे क्या सम्मान चाहते हो? हे साधु परमेष्ठी, इन दुनिया के लोग नमोस्तु करें या ना करें, सम्मान दें या ना दें, इनकी ओर मत देखो। तुम्हें तो गधर परमेष्ठी ने भी नमो लो ये सब सावड़म कहा है, उन्होंने भी आपको नमस्कार कर लिया है। गधर परमेष्ठी नमोकार मंत्र पढ़ते कि नहीं पढ़ते? बोलो ना। तो नमो लो ये सब सावड़म नहीं है। यदि आप साधु हो तो उन्होंने भी क्या कर लिया, आपको नमस्कार कर लिया। बोलो, फिर किसके सम्मान की आवश्यकता है? समझ में आ रहा है आपको? इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, यदि आप अच्छा करोगे तो उसका परिणाम आपको अच्छा ही मिलने वाला। नहीं महाराज जी, मैंने बहुत देख लिया, मैंने बहुत समाज के लिए किया, पर समाज ने मुझे धत्कार दिया। इस समाज ने नहीं धत्कारा, तुम्हारे कर्मों ने धत्कारा है। किसने धत्कारा है? कर्मों ने। समाज कोई कुछ भी तुम्हारा करने वाली नहीं। ये कौन होते तुम्हारा कुछ करने वाले? तुम्हारे कर्म क्यों दें? हो सकता है पहले तुमने किसी का धत्कार किया, उसने आज धत्कार कर दिया। बिना कर्म के कोई कुछ भी कार्य नहीं होता है। इसलिए ये मत समझो आज किसी को ज़्यादा सम्मान, कोई व्यक्ति अच्छा काम नहीं करता फिर उसको सम्मान मिल रहा है, ये मत समझो कि अच्छा नहीं कर रहा है इसे सम्मान मिल रहा है। नहीं, पहले उसने कभी अच्छा किया था, उसका फल आज मिल रहा है। आज बुरा कर रहा है, कल उसको बुरा मिलेगा। ये सब ध्यान रखो। पहले जो बोया था खेत में वो आज फसल है, अब आगे जो बो रहे हो वो आगे फसल होगी। अभी तत्काल नहीं मिलती फसल, समय लगता है फसल को भी। सोयाबीन अलग 90 दिन में आ जाए, सुन रहे ना? कितने में आता है सोयाबीन? 90 दिन में आ जाता है। कहलाता है 60 पर आता कितने में? 90 दिन में आता है। और तुम्हारा जो गन्ना है 1 वर्ष लग जाता है। हाँ, तो सोयाबीन अलग और गन्ना अलग। समझ रहे मुन्ना? सबकी फसल अलग अलग है। जो जब चाहिए आपको फसल मिलती है। ऐसी कर्म की भी अलग अलग जो होते हैं ना, स्थिति बंधन अनुभाग बंधन अलग प्रकार से होते हैं। जब कर्म करने पड़ेंगे तब मालूम पड़ेगा कैसी स्थिति है और कैसा अनुभाग है, किस प्रकार से कर्म कैसे फल देते हैं, कैसी बनता है। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है। और जो संसार में कोई चीज़ है वो प्रकाशित ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा ये बताओ, आप गोरे हो कि काले हो? आप अपने आप को क्या मानते, गोरे के काले? आचार्य कहते तुम कोई भी करल के हो, रूपवान कहलाओगे। क्या कहलाओगे? रूपवान। क्यों? क्योंकि पुद्गल रूपवान होता है। पुद्गल कैसा होता है? ऐसा कोई पुद्गल नहीं इसका रूप ना हो। काला भी रूप कहलाता है। काला भी क्या होता है? रूप होता है। दुनिया के जितने भी ग्रंथ है काले अक्षर से लिखे गए। पार्षनाथ भगवान भी काले थे, ब्लैक बोर्ड भी काला है, तुम्हें तो क्यों घबराता है? रूपवान है कि नहीं? बोलो। पुद्गल है तो रूपवान है, कोई पुद्गल हो। अब ऐसा सुंदर है, ऐसा सुंदर है, ऐसा ऐसा नहीं। पुद्गल है तो रूपवान है। तुम कैसे हो? अपने आप को घटिया मत समझना और आईने के बाद बार बार मत जाना।
कुंती सागर ने कहा है आगम में लिखा है ये शरीर पुद्गल है, कैसा है? रूपवान है। बात खत्म। हम कैसे हैं? हाँ, काले हुए तो क्या हुआ? अरे पीछे कमंडल वाले तो हैं। समझ गए? आया समझ में आपको? रूप तो रूप है, मेन बात समझो। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो रूपवान ना हो, दिख रहा है जो, है ना? क्योंकि सारा पुद्गल का बाजार है। संसार में पुद्गल के अलावा कुछ नजर ना आता ही नहीं है। ये सब जो बाजार दिख रहा है ना, आप नहीं दिख रहे हमें, ये पुद्गल दिख रहा है। आप आत्मा हो, आप दिख ही नहीं सकते। ये पुद्गल का बाजार है और प्रत्येक पुद्गल जो है वो रूपवान है। आप कैसे हो? अब आपने आपको फीलिंग्स मत करना, मैं काला हूँ, ऐसा हूँ। ऐसे आप जीव हो ना, आपका ग्रंथ में नाम है कि नहीं है? फिर क्यों दुनिया के नाम में चाहते हो? पत्रिका में नाम छपे, इसमें नाम छपे, ग्रंथ में नाम है, आप जीव हो तो नहीं। मतलब फलाने 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 नाम आना चाहिए, ऐसा नहीं। सोचो बंधु, विचार करो कि आखिरकार हम प्रकाश में आके क्या करेंगे। आपको कितने लोग जानते हैं? सद लगा के बाहर क्यों जानते हो? 2-4 गांव के नहीं जानते। मान लो पत्रिका में आपका नाम आ गया, 4 गांव में गया, 4 गांव में कितने लोग जानते होंगे? 4 लोग। मतलब क्या निकला पत्रिका में नाम का? मायने बताओ ना हमें, क्या सिद्ध हुआ? और यदि मान लो कोई ने आपकी बुराई कर दी पत्रिका में, उसने बिगड़ा क्या अपना? कितने लोग जान रहा? कौन अखबार पढ़ा, कौन देख रहा? ये कोई दार्शनिक था, उसकी आलोचना की लोगों ने, क्या की? और पत्रिका में भी छपवा दिया। उसका जो असिस्टेंट था वो लेकर के पहुंचा पत्रिका, बोले देखो सर आपकी बुराई लिखी हुई है। बोले कौन पढ़ रहा है इसको? वो जो पढ़ेगा भी कुछ जानते हमें, वो विश्वास नहीं करेंगे। जो नहीं जानते किसकी बुराई लिखी, क्या मतलब है, फेंको, अलग करो। आचार्य रघुवंश के बारे में कितनी पत्रिकाएं आई, बोलो ना, कितना विरोध आया? कभी ध्यान दिया? क्यों? क्योंकि जो अपने अंदर मोक्ष प्राप्ति का अरमान रखता है वो अहंकारी से नहीं झुकता है और अहंकार करता भी। तुम्हारा विषय क्या करना, क्या मान सम्मान करोगे, अपने आप कर्ता का नाम आ जाएगा। मान लो ये पुस्तक है, आप पूछिए पुस्तक किसने लिखी, तो कर्ता का नाम तो अपने आप आ जाएगा। अब लिखने की क्या जरूरत है? मान सम्मान की। मान लो कोई व्यक्ति समाज में सेवा करता है, तो ये काम किसने किया, अपने आप नाम आ जाएगा कि नहीं? नाम की जरूरत नहीं पड़े। यदि कीर्ति है तो कर्ता का नाम अपने आप आ जाता है, लाने की आवश्यक नहीं। करना चाहते नहीं हो और नाम चाहते हो, समझिए ना। धर्म करना नहीं, धर्म का फल चाहिए। मैंने बहुत सारे इतिहास पढ़े, पर ऐसा कोई आज तक इतिहास नहीं पढ़ा जिसमें पेड़ लगने से पहले फल लग गया हो। सद लगा में हो तो नहीं पता। ऐसी तुम फल वो वृक्ष लगाना नहीं चाहो, क्या चाहो? कुछ करना है नहीं, मान सम्मान होना चाहिए, ऐसा नहीं होता भैया संसार में। कुछ आकर के आगे काम करो, अपने आप काम हो जाता, नाम हो जाता, लाना नहीं, करना नहीं पड़ता। कि पहले हमारा नाम करो फिर हम काम करें। कुछ लोग तो जब काम करते हैं, जब उन्हें पदाधिकार बना दो, क्या बना दो, हमें पद पर बैठा लो तभी हम काम करेंगे, बिना पद के हम काम नहीं करते भैया। क्यों? समझ रहे ना, ये संसार की दशा है। सद लगा कि नहीं, ये मसूल में सद लगा कह रहा हूँ, ये संसार की दशा है। सारी सृष्टि ऐसी है, हमें कहीं ना कहीं स्थापित करो तब काम करेंगे। बेटा हम कोई काम करने वाले नहीं, कहीं आने जाने वाले नहीं, हमें साधु से मतलब नहीं है, मंदिर से मतलब नहीं, क्या हो रहा कुछ नहीं। अरे मैं कहता किसी से मतलब मत रखो, पर कल्याण कैसे करोगे, कल्याण का रास्ता कैसे खोलोगे आप अपना? यदि उसी में पड़े रहोगे, वहीं कोई दुखी होते रहोगे और सोचते रहोगे। तो ये कहो देखो देवता आया लेकिन अपना सामने नहीं आया, पीछे से अपना काम कर दिया। समझ गए ना? हाँ, तो आप हो तो अपने आप जो सेवा करने वाले, परोपकार करने वाले, दान करने वाले, वो कभी मान की इच्छा मत करना। क्या कह रहे हैं आचार्य यहाँ पर? मान सम्मान की इच्छा नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि आपका पुण्य जल जाएगा। सुने ना, पुण्य भी नरक का कारण होता है। महाराज जी फिर पाप किसका कारण होता है? आप तो उल्टी सी लग रहे हैं हमें थोड़ी सी। पुण्य नरक का कारण? हाँ, आचार्य कहते हैं निदान बंद कर लिया। क्या कर लिया? हाँ, वो पुण्य भी तुम्हारा तीसरे भाव में कहाँ ले जाएगा? नरक ले जाएगा। नारायण प्रतिनारायण पहले मुनि बने रहते हैं, निदान बंद कर लेते हैं,
तो नारायण प्रतिनारायण बनते हैं तो स्वर्ग मिल जाता है पुण्य के फल से, फिर नारायण प्रतिनारायण बन जाते फिर, लेकिन नियम से कहाँ जाना पड़ता है? नरक। कालांतर में वही नरक का कारण है। समझ लेना अच्छी तरह से आप लोग। ऐसे नहीं कि पुण्य मात्र मोक्ष ही देने वाला, पुण्य हमें अच्छे ही देने वाला है। ऐसा पुण्य भी हमें नहीं चाहिए जो हमें अभिमान करा दे, निदान बंद करा दे, दुर्गति में ले जाए। समझ में आ रहा है ना? ऐसा पुण्य भी कोई काम का नहीं है, समझो। इसकी इच्छा मत करो। आचार्य महाराज लिखते हैं ग्रंथों में, जैसे जयसेन महाराज ने लिखा है समय सारक टीका ग्रंथ में, क्या लिखा? जो व्यक्ति ख्याति, पूजा, लाभ आदि के लिए पूजा, दान, तप आदि करता है, वह समझो धागे के लिए हीरों का हार तोड़ता है। धागा चाहिए तो हीरे का हार को तोड़ के धागा निकाल लिया। तक्र चाहिए, तक्र समझते हो? छाछ, क्या बोलते हैं आप लोग? छाछ हैं? तात, तात, मजगी, हाँ हाँ हाँ, वही। तो जो आप छाछ है उसके बदले रत्न देता है, वो रत्न ले लो, हमें छाछ दे दो। सम्मान चाहने वाला क्या करता है? ऐसा करता है। और कह रहे इसके साथ कोदो धान की रक्षा के लिए चंदन की बाड़ी लगाता है। उसने कोदों की धान बोई है और कारी की बाड़ी लगा दी, उसने चंदन काट करके लगा दिया। कितना महंगा होता है, समझ में आ रहा है ना आप? और बर्तन मांजने के लिए, भस्म प्राप्ति के लिए, राख के लिए मोतियों की भस्म बना रहा है। हमें क्या मांजना है? बर्तन मांजना है। समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि धर्म तो किया पर मान सम्मान चाहा। प्राकृत में ख्याति, ख्याति समझते हैं आप लोग? ख्याति को खाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाई। खाई जानते हैं आप लोग? गड्ढा, गड्ढा। गड्ढे में क्या होता है? ब्लास्ट होता है। वो डायनामिट लगाते ना पत्थर फोड़ने के लिए, तो अच्छे से कहते एक बार जो खाई में फंस गया वो बाहर नहीं निकलता। ऐसे ही जो एक बार ख्याति लाभ में फंस गया वो वहीं समाप्त हो जाता है। इसलिए कोई भी कार्य करो ख्याति लाभ पूजा के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि आत्म संतुष्टि के लिए करना चाहिए, मोक्ष मार्ग के लिए करना चाहिए। इसमें कुछ नहीं रखा। क्या है ये मान सम्मान में? कुछ नहीं होने वाला। हाँ, बुरा नहीं मानना। कभी कभी मान सम्मान वाला 2-4 दिन तक सो ही नहीं पाता, 2 दिन सो नहीं पाता। विद्यार्थियों से पूछना, उनको यदि कोई अच्छा पुरस्कार मिल जाए ना तो रात में सोते सोते वही दिखता है, नींद ही नहीं आती उसको। 2 दिन तक नहीं सो पाता वो। गलत कह रहे, सही कह रहे, बोलो ना। हाँ, आपको मालूम नहीं, नाम नहीं खोलूँगा। एक देश के, जबलपुर के वकील थे, देश के बड़े कोई बनने के बाद 2 महीने बाद उनको अटैक आ गया। क्यों आ गया? खुशी नहीं सहन कर पाए। बताओ, पुण्य से भी अटैक, पाप से तो है ही। ये सबको पचती नहीं, ये चीज़ें पचा नहीं पाता। कोई अपमान नहीं पचा पाता, कोई सम्मान नहीं पचा पाता। इसलिए मैं कहता हूँ अपमान और अभिमान को छोड़ दो, स्वाभिमान जगाओ, सब पच जाएगा। मैं एक आत्मा हूँ, मुझे क्या करना? मुझे कल्याण करना है। क्या करना? मुझे कल्याण करना है। ना हमें शकुनी के पास जाना, ना मंथरा के पास जाना है। हमें तो रामायण में राम बनना है और महाभारत में युधिष्ठिर बनना है। बस काम हो गया, जहाँ जो हो तो होता रहे। ऐसा सोच रखो ना। संसार में सब प्रकार के जीव हैं। देखो, दर्जी को देखा आपने? दर्जी, टेलर के पास कितनी चीज़ें होती हैं? 2 चीज़ें, कैंची भी होती है और सुई भी होती है। कैंची की क्या जरूरत? ऐसे समाज में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक काटने वाले, एक सिलने वाले। बताओ किसको अलग कर दें? टेलर कैंची अलग कर दे? टेलर कैंची को अलग कर दे क्या? सुई को? तो ऐसी समाज में भी हम नहीं कर सकते दोनों को। यदि कपड़ा कटेगा नहीं तो सिलेगा कैसे? समझ में आए ना? सुई का महत्व क्या? यदि कैंची ना हो तो सुई का महत्व क्या? ऐसे यदि काट छांट करने वाले ना हो, अच्छे लोगों का महत्व क्या है? उनको कोई काम ही नहीं बचेगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे टेलर दोनों को व्यवस्थित रखता है, समझ रहे ना? पर एक बात बताऊँ आपको, अभी जो आप लोग कहानी पढ़ रहे हैं ना, इस कहानी में एक कहानी आएगी। क्या आएगी? एक कहानी आएगी। उसमें कहानी ये आएगी, एक व्यक्ति टेलर से शिक्षा लेने जाता है। वो क्या करता है? सुई को टोपी में लगा लेता है,
है ना, कैंची को नीचे पटक देता है। वो पूछता है टेलर से, आपका दोनों का उपयोग है, लेकिन सुई को आप कहाँ लगाते हो? टोपी मोरे को कहाँ लगाते हो? नीचे पटक देते। ऐसा क्यों? बोले जो काटने का काम करते हैं वो पैर में रहते हैं, और जो जोड़ने का काम करते हैं वो सिर में रहते तो दोनों। आए समझ में? दोनों का महत्व लेकिन कैंची का कैंची जैसा। आपको क्या बनना? बनना तो सबको, पर बनो तब ना। बनना तो सबको है, पर बने तब ना। ये तो प्रवचन नहीं सुनना चाहता हूं मैं, अमल में लाओ तब काम करें। मैं समाज को काटने का नहीं, मैं जोड़ने का काम करूंगा। मैं कभी कैंची नहीं, हमेशा सुई बनूंगा। जैसे बना छोटे रह लेंगे हम। कैसे रहेंगे? छोटे। छोटे कहाँ तक पहुंच जाएंगे? हाँ, सम्मान के पात्र हो जाएंगे। कैंची कहाँ पड़ी रहेगी? बोलो ना भाई, नीचे। भले बड़ी है तो क्या हो, बने रहो बड़ी। ऐसा भाव अपने जीवन में रखो कि मुझे कोई मान सम्मान की आवश्यकता नहीं है। और आगे कह रहे हैं, सत्ता हो और प्रकाशित ना हो, इंद्र सम यही चाहता है यह भी। याद रखो, जो व्यक्ति इतना भी निश्चित है, जो परोपकार आदि सत्कार्य करते हैं, उनकी ख्याति स्वयं हो जाती, फैल जाती है, और वह प्रशंसा का पात्र अपने आप बन जाता है। इंद्र के समान। किसके समान? इंद्र के समान ही कवि कहता है। अब देखो क्या कह रहे कवि। कवि मतलब आचार्य विद्यासागर जी महाराज। ये मुखमाटी किसने लिखी है? तो आचार्य से क्या कह रहे? मैं यथाकार बनना चाहता हूँ, व्यथाकार नहीं, और मैं तथाकार बनना चाहता हूँ, कथाकार नहीं। समझ गए? इसका मायना क्या हुआ? मैं जैसा स्वभाव वाला हूँ। कैसे स्वभाव वाला हूँ? ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा हूँ। मैं वैसे ही बनना चाहता हूँ। और क्या कह रहे हैं? ज्ञाता दृष्टा बनना चाहता हूँ, राग देश परिणाम रहित बन सकूं, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं, ऐसी भावना करते हैं। समझ गए? इस संसार के प्रपंच में ना फंसूं, ना ही किसी को दुख में कारण बनूं। समझ गए? व्यथाकार, किसी को व्यथा मत दूं और अपने व्यथा भी ना रहूं, ये ना बनूं। मात्र मैं क्या रहूं? हे भगवान, मैं तो मात्र आपके लिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं मात्र कथनी के लिए नहीं, बल्कि मैं अपनी करनी के लिए बनूं। मत कथनी ना करता रहूं, कहता ही नहीं रहूं। अपने जीवन में जैसा यथाकार, जैसी आत्मा का स्वरूप है, वैसे स्वरूप में मैं रहूं। इस लेखनी की भी यही भावना है। अब लेखनी भी अपनी बात करेगी। कौन करेगी? लेखनी क्या करेगी? कृति रहे, संस्कृति रहे, आगामी असीम काल तक जागृत जीवित अजित सहस प्रकृति का वह श्रृंगार श्रीकार मनहर आकार ले, जिसमें आकृत होता है, करता ना रहे वह विश्व के सम्मुख कभी भी। विषम विकृति का वह छारदार संसार अहंकार का हुंकार ले, जिसमें जागृत होता है, और हित स्वपर का यह निश्चित निराकृत होता है। सीधी सी बात है। आचार्य भगवान कहना चाहते हैं कि जैसे मेरे आत्मा का स्वरूप है, मैं वैसे ही स्वरूपवान बना रहूं, अर्थात ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। कैसा बना रहूं? ज्ञाता दृष्टा बना रहूं, और राग देश रूपी परिणाम से हमेशा दूर रहूं। ज्ञाता दृष्टा का अर्थ क्या होता है? जानना और देखना। इसलिए आप लोग दुनिया को देखते रहते हैं ना, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है देखना जानना। कुछ लोग कहते हैं हम तो देख रहे जान रहा है दुनिया में क्या हो रहा है। ऐसा नहीं कहा आचार्य ने। देखना जानना मतलब अपनी आत्मा को देखना जानना। किसको देखना जानना? सही ज्ञाता दृष्टा कौन है? जो आत्मा को देखता जानता है। अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने कितनी बार आत्मा को देखा? जो घटिया चीज होती ना, उसको आदमी देखना पसंद नहीं करता। आप अपने आप को क्या मानते हो? शरीर की अपेक्षा नहीं, आत्मा की अपेक्षा तो घटिया ही मानते हो। यदि आप अपनी आत्मा के प्रति घटिया नहीं समझ रहे थे आत्मा को, तो अभी तक आत्मा को देखने की बात नहीं करते, आत्मा के स्वरूप को जानने की बात नहीं करते। कब जाना आत्मा के स्वरूप को? कब आप 10 मिनट बैठे शांति से आत्मा के स्वरूप को जाना, विचार किया? मतलब आप अपने आप को सबसे घटिया मानते हो, और इस शरीर की अपेक्षा बढ़िया सम्मान चाहते हो। पहले आत्मा का सम्मान तो करो,
जो आपका स्वरूप हो तो पहचानो, आपका स्वरूप क्या उसे तो पहचानो। इस शरीर के स्वरूप को पकड़ के बैठ गए और उसी के पीछे राग देश मोह ये करने बैठ गए कि हमें ऐसा नहीं हुआ, हमें ऐसा नहीं हुआ, हमें ऐसा नहीं हुआ। अभी समझो तो हम क्या था, दृष्टा भाव का अर्थ क्या है? अपने आप को देखना जानना। हमारे ज्ञान का उपयोग क्या है? आप लोग टॉर्च हो, टॉर्च, टॉर्च जानते हो? टॉर्च कैसे ली जाती है? टॉर्च कैसे पकड़ते हो? ऐसे, ऐसे कभी पकड़ी? वही पकड़ना है। आचार्य करे हंसो मत। तुम ज्ञान का उपयोग किस में कर रहे हो? दूसरे को देखने में कर रहे हो। कभी खुद को भी तो देख लिया करो। बोलो ना। टॉर्च वाला स्वयं अंधेरे में रहता है और दूसरा पदार्थ देखता रहता है। अरे रत्न दीपक बनो। कौन से दीपक बनो? स्वयं को भी देखो और पर पदार्थ को भी देखो तो सही है। ये क्या था दृष्टांत? मात्र पर पदार्थ को देखने में लगे हुए हो, उससे क्या होने वाला है? कोई मतलब नहीं। व्यथाकार यथाकार न मत बनो, तथाकार बनो। जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसे ही बनने का प्रयास करो और संसार के प्रपंच में ना फंसो भगवान में। ये व्यथा है, जो संसार की व्यथा है ना, ये व्यथा क्या है? संसार व्यथा। सब अपना अपना रो रहा है संसार में। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। सबके अपनी अपनी व्यथाएं हैं। अब किसी व्यक्ति से, एक एक व्यक्ति से पूछो तो कौन कौन से दुख है, वो गिनाता रहेगा। रात के 12 बज जाएंगे तो भी कम नहीं पड़ेंगे, इतने दुख सुनाएगा वो अपने। इतनी शिकायतें बताएगा वो समाज की। समाज में ऐसा है, वैसा है, हमारे परिवार में ऐसा है, हमारा ऐसा शरीर का ऐसा है। कितना बताएगा बोलो? यदि किसी की प्रशंसा की बात करो तो फिर उसको एक पेज लाना पड़ेगा, ढूंढ खोजना पड़ेगा किसी में क्या गुण है, क्या है, क्या है। और ये मंच पर किसी की प्रशंसा करने खड़ा कर दिया जाए तो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बोल पाओगे आप। और किसी की निंदा करने खड़ा कर दिया जाए तो उठ के सब भाग जाएंगे तो भी आप बोलते रहोगे। क्या है ये? समझो। वैसे ही संसार की चीजें जानने में आपको कितनी रुचि है? कभी आत्मा को जानने में रुचि आई? क्योंकि तुमने उसको घटिया ही समझा है। कभी आत्मा को बढ़िया माना ही नहीं कि हमारी आत्मा अभी कुछ आगे कर सकती है, प्रोग्रेस कर सकती है। तो संसार के प्रपंच में ना फंसूं। संसार का प्रपंच क्या है? 5 पाप और पंचायत। बुरा नहीं मन क्या? पंचायत में फंसना और 5 पाप में फंसना, समझो ये प्रपंच है। और पंच परमेष्टि का स्मरण करना और 5 पापों का त्याग करना, बोलना यही स्वतंत्र होने का मंत्र है। हमें पंच पंचायत से मतलब नहीं, हमें पंच परमेष्टि से मतलब है। हमें 5 पापों को जितना छोड़ सके उतना छोड़ना है हमें। इसे पढ़ करके हम क्या करेंगे? राग द्वेष करते रहेंगे। कई बार ऐसे होते पदाधिकारी पद में बैठे रहते हैं, सामान्य व्यक्ति अपना कल्याण करके चला जाता है। जिसको आहार देना वो आहार दे रहा है, जिसको पूजन करना है जिसको पूजन करना है, जिसको धर्म ध्यान करना है, वो यही सोच रहा है हमें अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया, हमें मंत्री क्यों नहीं बनाया, हमें उसी में लगा हुआ है। बोलो गलत कह रहे क्या? ऐसे बहुत सारी दुनिया में लोग मिलेंगे जो अरे हमें ऐसा बनाना था, हमें वैसा बनाना था। अरे ये बनने के लिए कुछ करना है कि आत्मा के लिए कुछ करना है? अपने लिए क्या करना है बताओ? चतुर्मास में आप कुछ बन गए तो वो कुछ किया कि आपने कर गए वो कुछ किया आपने? अपने लिए क्या किया आपने? बता चेतन क्या किया तूने अपने लिए? था मनुष्य जन्म क्या पेट भरने के लिए? अरे पेट भरना तो पशु पक्षी भी जानते हैं, तू क्यों बना मनुष्य? कलंक लगाने के लिए। बजाओ ताली, अपने ऊपर बजाओ, समझदार हो जाओगे आप। सोचो बार बार रहेगा, अपने अपने आत्मा से पूछो थोड़ा सा कि हम ये समाज के राग द्वेष में पड़े रहेंगे कि आत्मा कल्याण भी करेंगे क्या? ये मंदिर वो मंदिर इसी में पड़े रहेंगे कि आत्मा कल्याण भी करेंगे हम? ये कमेटी वो कमेटी में उलझते रहेंगे कि हम आत्मा के भी कल्याण करेंगे थोड़ा बहुत? कितने दिन के हो तुम यहाँ सदलगा में? कितने दिन के सृष्टि में बताओ? बुरा नहीं मानना, मैं 2 टूक बोलता हूँ। मैं आईना हूँ। आईना दाग लगाता नहीं है पर दिखाता जरूर है। आईना दाग, लेकिन आईने के सामने आओगे बेटा तो दाग तो दिखेंगे। बोलो गलत कह रहा हूं? हाँ, ये आदमी झूठ बोल देंगे, मैं यहाँ झूठ नहीं बोलता क्योंकि मैं कौन हूं? आईना। इतना सा दाग भी होगा तो दिखाई देगा,
पर याद रखो, जो आईने को पाकर भी दाग ना धो सके वो कौन? अंधा। जो आईने के सामने खड़े होकर भी दाग ना धो सके वो कैसा है? आप कौन हो? यदि दाग धुल गए तो आप आंख वाले हो, वरना चश्मा लगाए हो, दुनिया को बुद्धू बना रहे हो। अच्छे से बजाओ, ऐसे बजाओ जैसे चटपटी फोड़ रहे हो। आईने के सामने खड़े होकर के हम दाग नहीं धो सकते, ऐसे ही बीतरागी को पाकर यदि हम राग देश नहीं छूट सकते तो समझ लो हमने बीतरागी को देखा ही नहीं है, हमने आंखें बंद कर रखी हैं, इसलिए हमें समझ में नहीं आया। आचार्य भगवत स्पष्ट बोल रहे हैं, मैं क्या करूं? इस प्रपंच से बचना चाहता हूं। किससे बचना है मुझे? प्रपंच से बचना है। प्रपंच कुछ भी करने वाला नहीं है। पंच और प्रपंच और पंचायत में मुझे नहीं पढ़ना, मुझे तो पंच परमेष्टि की शरण चाहिए। पंच गुरु चरण शरणा। दर्शन प्रतिमा वाला कैसा होता है? पंच गुरु चरण शरणा। मुझे पंच परमेष्टि की शरण मिल जाए और मुझे कुछ भी संसार में नहीं चाहिए। समझ रहे ना? आपको लोग सम्मान दे रहे हैं, ये आपकी विशेषता है। आपको पद पर रख रहे हैं, ये आपकी विशेषता है। चाहे ना नहीं मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिल जाए तो नहीं की बात। हमें तो क्या करना भैया? भगवान का अभिषेक करना, पूजन करना, दान देना, धर्म ध्यान करना, समाज का जितना सहयोग करना। ऐसा भाव रखो, देख लेना आपके जीवन में कल से ही शांति प्राप्त हो जाएगी, कल से ही शांति मिलने लगेगी। ये भाव रखो। हमें जो पद मिल जाए ठीक है, सम्मान मिल जाए ठीक है, नहीं मिले ठीक है, हमें तो अपना कर्तव्य का पालन करना है। ये करना शुरू कर दो, देखो कि आपको कितना आनंद आता है। एक बात बताऊं, अध्यक्ष मंत्री को तो आकुलता रहती है। यहाँ महाराज चल बैठे हैं, फोन आ गया, उनको भागना पड़ता है। तुम्हें कौन सी आकुलता है? तुम्हारे कौन सा फोन आ रहा हो? तो अच्छे धर्म ध्यान करो, अच्छे से आहार दो, कल्याण करो। व्यवस्था करने वाले व्यवस्था कर रहे हैं, करने वाले वो गलत कह रहा हूँ। व्यवस्थापकों को तो कई बार प्रवचन नहीं सुन पाते, व्यवस्थापक तो व्यवस्था ही में लगे रहते। गलत कह रहा हूँ? बोलो अध्यक्ष साहब। हाँ, चार बातें अभी, ऐसा ना हो जाए, ऐसा नहीं, यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे, वो कर रहे। लेकिन तुम्हें कौन सी दिक्कत है? तुम्हें तो धर्म ध्यान को कोई ने रोका ही नहीं ना। वो धर्म ध्यान के लिए आए ना अपन। धर्म ध्यान करो, मन वचन काय से जैसे बंदे वैसे धर्म ध्यान करने का प्रयास करो। समझ गए? हाँ, आचार्य ने बहुत अच्छी बात कही थी। आचार्य मैं बोल रहा हूँ, राग देश को मैं तजूं, भजूं प्रभु का नाम, जैन बना अब जिन बनूं, यही प्रभु से मांग। क्या? फिर से बोलूं, राग देश को मैं तजूं, भजूं प्रभु का नाम, जैन बना अब जिन बनूं, यही प्रभु से मांग। मैं राग देश को छोड़ सकूं, भगवान का नाम ले सकूं, अभी जैन बना हूं, आगे जिनेंद्र भगवान बन सकूं, बस यही मांग है और कोई मांग नहीं। अब आप लोग बोलो, राग देश को मैं तजूं। हाँ जोड़ो, बोलो, राग देश को मैं तजूं, भजूं प्रभु का नाम, जैन बना अब जिन बनूं, यही प्रभु से मांग। समझ गए ना? क्या कहना भगवान? मैं राग देश को छोड़ सकूं, आपका भजन पूजन कर सकूं, अभी इस पर्याय में जैन बना हूं, अब मुझे एक ही मांग है, आगे आप जैसा जैन बन जाऊं, बस और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी भावना भगवान के सामने रखो, तभी आप सच्चे में श्रावक माने जाओगे, सच्चे में आत्मार्थी मोक्ष मार्गी माने जाओगे कि मुझे कल्याण करना है। बाकी तो सारा का सारा ये यहीं छूटना है, कुछ भी आपके साथ जाने वाला नहीं है। ये राग देश सब यहीं पड़ा रहेगा। मंदिर भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, बोलो ना। सदलगा वाले भी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, तुम्हारी मेजोरिटी वाले भी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, जो तुम्हें भड़काते वे भी नहीं जाएंगे, जो तुम्हें प्रोत्साहन देते वे भी नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाने वाले। जो कुंदू सार कह रहा है ना, वही साथ जाएगा, बाकी कुछ भी जाने वाला नहीं। आज ही मान जाओ मेरी बात, कुछ नहीं बिगड़ा। मैं अपना समझ के कह रहा हूं, मैं अपना समझ के आपसे कह रहा हूं, भैया कल्याण करो। कुछ भी नहीं रखा इन सब में, राग देश में। अच्छा ये बताओ, आपने आज तक हमसे सदलगा की बुराई सुनी? बोलो ना।
कभी किसी गांव की बुराई सुनी? क्यों नहीं सुनी? क्या कहीं हमें कहीं बुराई नहीं मिली होगी क्या? कसरलगा में कहीं बुराई नहीं है क्या? बोलो ना। पर याद रखना, समाज और प्याज कंधा कंधा, क्या बोलते हैं, कांधा कांधा। हाँ, समाज और प्याज एक सी होती है। समाज और प्याज एक सी होती है। प्याज को जितने छीलो छिलके निकलते हैं, और समाज को देखना देखो उतनी बुराई निकलती है। और याद रखना, प्याज छिलती जाती है, प्याज का कुछ नहीं बिगड़ता, आंसू किसको बहाना पड़ते हैं। ऐसी समाज की बुराई करो, कुछ नहीं होता, बिगड़ता किसका है? अपना ही बिगड़ने वाला है, किसी ने कुछ बिगड़ने वाला है। समझ गए? और मेरा तो प्याज का त्याग है, सो समाज के छीलने का भी त्याग। बात कर आया समझ में आपको? अच्छे नाम आप भी बन जाओ। हमें नहीं छीलना प्याज, ना प्याज छीलेंगे, ना आंसू बहाएंगे, ना किसी की बुराई करेंगे, ना हम आंसू बहाएंगे। हम तो स्वर्ग जाएंगे, आनंद का अनुभव करेंगे। हमें क्या करना है? ये भाव रखो। प्याज का त्याग है 4 महीने के नहीं है। कितने लोगों का त्याग है 4 महीने प्याज का? प्याज का, प्याज प्याज कांदा 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 है ना। अब समाज का भी त्याग कर दो। क्या हो रहा? हमें कुछ नहीं करना, हमें तो मात्र प्रभु और गुरु की सेवा और भक्ति करना है, और हमें कुछ नहीं करना। देखो आपके जीवन में आनंद आता है। सुन रहे ना? जैसे मैं प्याज को अभक्ष्य मानता हूं ना, वैसे समाज के प्रपंच को भी अभक्ष्य मानता हूं। मुझे इस अभक्ष्य में नहीं पड़ना। समझ गए ना? हाथ नहीं लगाना उसको, वैसे दुर्गंध आती प्याज में। ऐसा सोच रखो अपने जीवन में कि हमें क्या करना है, हमारा कर्तव्य क्या है। हमें ये समय मिला है, स्वर्णिम युग मिला है, हमें थोड़ा समय मिला है, उसे हम आत्मकल्याण करके प्रपंच में पड़ जाएं, राग देश में पड़ जाएं। बोलो ना। कुछ नहीं, हमें कोई प्रभावना नहीं चाहिए आपका, कोई हमें यहाँ परिवर्तन नहीं चाहिए। आपका हृदय परिवर्तन हो जाए, समझो हमारा पृथ्वी वर्तन सार्थक हो जाएगा। हृदय बदलना चाहिए, आदमी बदलना चाहिए। नक्शा बदलने से कुछ नहीं होता। क्या बदले? खुद तो बदले, अपने में परिवर्तन तो आए, थोड़ा हम कुछ कर तो सके, धर्म ध्यान तो कर सके। कहाँ इसकी चीज़ में चक्कर में पढ़ करके हम सब कुछ भूल गए। हम ये भूल गए कि हमारा कर्तव्य क्या होता है। हम जैनी हैं, बड़ी मुश्किल से हमें जैन कुल मिला है, हमें जिनेंद्र भगवान मिले, हमें गुरु मिले, हम कहाँ राग देश में पड़े हुए हैं। हमें अपना कर्तव्य, हमें कल्याण करना है भैया, और कुछ नहीं करना। इसमें क्या पड़ा है? क्या मिल जाएगा हमारे लिए? 4 मालाएं पहनने से हमें मिलेगा क्या? 4 बार हार हो जाएगी, और क्या होगा? पर ध्यान रखना, जो धर्म करके उसका फल चाहते हैं, सुन रहे ना आप लोग, वो पुण्य का फल भोगना चाहते हैं, और पुण्य का फल भोगने वाला पाप का बंध करता है। इसलिए आचार्य ने कहा है, पुण्य का फल है। पुण्य है नहीं है, पुण्य का फल है। क्योंकि पुण्य से तो मनुष्य पर्याय मिलती है, पुण्य से तो धन दौलत मिलती है, पुण्य से तो सहनन मिलता है। लेकिन इसे भोग में लगा दिया, भोग लिया, तो क्या हो जाएगा ये? इसलिए पुण्य का फल ही है। पुण्य से जो मिला है उसके लिए भोगो मत, उसे सदुपयोग कर दो। ये आपका उपादेय बन जाएगा, उपकारी बन जाएगा, कल्याणकारी बन जाएगा। कहाँ पड़े हुए? पुण्य से मिला है आपको ये सब चीज़ें। कहाँ आप जा रहे हैं? कहाँ भटक रहे हो? इतना समझाने के बाद समझ जाओ। आचार्य गोविंद कह रहे हैं कि इस प्रकार की। अब देखो हमारा पुण्य कैसे समाप्त हो जाता है। कहते ना, हमें वर्षों से सम्मान नहीं मिला। क्यों नहीं मिलता? वर्षों से कोई पूछता नहीं। क्यों नहीं पूछता? सुनो, पुण्य किया पे, तप किया पे, धर्म किया पे, पुण्य जल गया सो निदान बस। निदान समझते हो? हमने पुण्य किया, तपस्या की, देखो जल क्यों गया पुण्य हमारा? निदान बंद कर लिया, हमें इसका ये फल मिले, हमें इसका ये फल मिले। निदान का अर्थ नहीं कि परभाव में, इसी भाव में हम इतनी सेवा कर रहे हैं, हमें सम्मान मिलना चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए, इतना निदान हो गया तुम्हारा। इसी भाव तो आगे हमें ये प्राप्त, हमें ये प्राप्त, ये प्राप्त। निदान का अर्थ आगामी, आगे हमें ये मिले, आगे हमें ये मिले। तो आपने चाह लिया, पुण्य तो किया, तब तो किया, पर पुण्य जल गया। क्यों जल गया? आपने निदान बंद कर लिया। सुनो, जैसे आपने पैसा जमा किया बैंक में, मान लो 3 लाख आपने पैसा जमा किया है ना, और आपने मांग लिया बीच में, बोलो ना। तो जो एफडी थी आपकी, मान लो
जो दूना होना था आपने पहले निकाल लिया तो क्या होगा, उसका कम ही मिलेंगे। अब ये मान लो आपने कितने लाख जमा किए, 3 लाख किए थे, 4 तो मिलेंगे ही नहीं, 2.25 मिल सकते, 4 तो 3.25 तो नहीं मिल सकते ना, बोलो ना, नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार से जो आपने पुण्य किया है उसका जो फल आपको मिलना है, आपने मांग लिया सो पूरा नहीं मिलेगा, कम ही मिलेगा आपको, ज़्यादा तो मिलने वाला है नहीं। वैसे ही आजकल बहुत सारे टैक्स कट जाते कि नहीं कट जाते हैं ना, वो आपकी GST कौन सी क्या क्या कट जाता है, बहुत सारे कटते होंगे, है ना, ये इंजीनियर वगैरह जानते होंगे, सबके कटपट करके मिलते हैं। इसी प्रकार से मांग रखोगे तो कटपट हो जाएगा, मांगो मत, जो आपने किया उसका फल तो आपको मिलने वाला है, मांगने से नहीं मिलता और जल जाता है, और मिलना होता है तो वो भी उपलब्ध नहीं होता। इसलिए कभी भी संसार सुख की कामना मत करो धर्म करते हुए, ये हमारा कर्तव्य है। अच्छे बताओ, बच्ची की सेवा करते समय माँ क्या सोचती है, कुछ मिल जाए? बेटा गंदगी करता है, भोजन छोड़ करके माँ उसकी गंदगी साफ करती है, और बड़े में वही बेटा को मारने आ जाए, बोलो ना, अपनी पत्नी को लेकर न्यारा हो जाए, पर माँ अपना कर्तव्य छोड़ देगी क्या? माँ कुछ चाहती है क्या बदले में? ऐसे प्रत्येक समाज के सदस्य कोई इच्छा न रखते हुए धर्म की सेवा करना चाहिए, धर्म ध्यान करना चाहिए, ये कर्तव्य है हमारा, इस कर्तव्य से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। एक बार 4 पंक्तियाँ फिर पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे, आप दोहराएंगे। राग देश को मैं तजूं, भजूं प्रभु का नाम, जैन बना अब जिन बनूं, यही प्रभु से मांग। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम मान सम्मान को छोड़कर धर्म के प्रति, आत्मा के प्रति स्वाभिमान जगाते हुए कर्तव्य का पालन अच्छी तरह से कर सकें। नमो शिव प्रभु, नमो शिव।